नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौहान और आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में, हमारे इस चैनल में जिसका नाम नमस्ते डियर ज़िंदगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को इतना लाइक कर रहे हो। उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद कहूँगा मैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज स्टूडियो में ऐसा अंधेरा देखकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। शाम का समय है और ठंड बहुत है। इसी ठंड से मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। तब मैं शायद कुछ पहले या दूसरी कक्षा में था। तो उस समय गांव में मनोरंजन का साधन सिर्फ एक सिनेमा टॉकीज होती थी, जो कि ओपन होती थी। मतलब शाम के 2 शो चलते थे उसमें। बट उस सिनेमा टॉकीज में सिनेमा देखने का मज़ा ही कुछ और था। और विंटर सीजन में हर कोई अपने घर के आसपास हल्का फुल्का कुछ कचरा गाड़ी लेके आने के और उसको जला देने के और उसके अंगार पे ऐसा मस्त हाथ पाँव सेकने के। तो शाम के समय में ऐसी अलग अलग जगह पे वो मज़ा ही कुछ और था। वो सीन आज भी शायद आपको गांव में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं तब छोटा था। तो जब भी ऐसे हम सब लोग बैठे थे शाम के समय विंटर सीजन में, वहाँ पे वो ऐसे ही अंगार लगाते थे और हम उसका मज़ा लेते थे। तो उसमें कुछ लोग गांव की कुछ बातें इधर की उधर की करते थे, कुछ अलग अलग बातें करते थे। तो उसमें हमारे ग्रुप में एक हमसे काफ़ी काफ़ी बड़े बुजुर्ग थे। तो उन्होंने एक कहानी बताई। अब जो भी लोग वहाँ पे बैठे थे अंगार के आसपास, सबको कहानी सुनने में बहुत रुचि इंटरेस्ट था। मुझे भी बहुत था। और उसमें अगर हॉरर स्टोरी होगी तो बात ही कुछ और है। उन्होंने हमें एक हॉरर स्टोरी सुनाई। अब उनका कहना ये था कि ये स्टोरी पता नहीं सच थी या काल्पनिक थी या मनगढ़ंत कहानी थी या कुछ और थी। जो भी थे, हम इसे यहाँ पे एक काल्पनिक कहानी समझेंगे और इसे हम एक मनोरंजन की दृष्टि से सुनेंगे। तो दोस्तों, उन महाशय ने हमें एक कहानी बताई कि एक गांव था, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बिजली वगैरह नहीं थी। कुल 100 घरों की बस्ती थी। छोटे बड़े घर मिला के टोटल कुल 100 घर थे। तो उसमें घर बोलो तो मिट्टी के कुछ मकान थे, कुछ झोपड़ियाँ थी, ऐसे कुल 100 घर थे। गांव के लोग बिल्कुल सीधे साधे भोले वाले थे। उस गांव में एक बार एक अमावस की रात को एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला आई। तो रात भर वो गांव के चौपाल पे बैठी रही। कुछ लोगों का उस बुजुर्ग महिला की ओर ध्यान गया। वो लोग डरने लग गए। उन्हें लगा यार कहीं भूत तो नहीं। अब क्या किया जाए। कुछ लोगों ने देखा, खिड़की में से देखा, घरों में से देखा, झाँक कर देखा। सब डरे हुए थे। दूसरे दिन सुबह हुई, फिर धीरे धीरे गांव के लोग घर के बाहर निकलने लगे। तो उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। तो उस बुजुर्ग महिला ने सबसे विनती की कि मुझे इस गाँव में जगह दे दो, पनाह दे दो। तो गांव के लोगों ने दोस्तों उन्हें एक झोपड़ी बना दी और उसमें वो महिला रहने लगी। उस महिला ने बताया कि मेरे पास में कुछ सुवर्ण आभूषण, कुछ सोने के गहने हैं। तो मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है। अगर भविष्य में मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो मेरी जो आभूषण है, गहने, ये सब बेच के आप सब आपस में समान प्रमाण में बांट लेना।
लेकिन मुझे आप एक वचन दीजिए। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, मेरे मरने के बाद आप मेरा ये सोना आभूषण नीलामी तरीके से बेचा जाए। मतलब वो नीलामी तरीके से बेचने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप उसको समान प्रमाण में बांट लीजिएगा। और उसके बाद सुबह सूरज निकलने से पहले आप सारे लोग इस गांव को छोड़ के चले जाओगे। सूरज निकलने से पहले आप सारे लोग इस गांव को छोड़ के चले जाओगे, दोबारा इस गांव में कभी लौट के नहीं आओगे। उन लोगों ने उस बुजुर्ग महिला को वचन दिया कि हाँ, हम आपको वचन देते हैं, हम इस गांव में कभी लौट के नहीं आएंगे और आपका सोना हम समान प्रमाण में सबको पैसे इसी बांट देंगे। दोस्तों, उसके बाद पूरे गांव के लोग उस बुजुर्ग महिला का पूरा ध्यान रखने लग गए। सुबह दोपहर शाम उनका हालचाल पूछते थे, उनकी पूरी देखभाल करते थे। उस गांव में लगभग सारे लोग अनपढ़ थे, कुछ एक लोग थोड़ा बहुत जानते, पढ़ना लिखना जानते थे। तो दोस्तों, एक दिन ये हुआ, उस बुजुर्ग महिला की तबीयत कुछ नरम गरम रहती थी और इस दरमियान ऐसा हुआ, उस गांव में 3 दोस्त थे जो अच्छे हट्टे और तगड़े थे। दिन रात खेत खलियान में काम करते थे और अपना गुजारा करते थे वो भी। तो एक दिन उनके मन में ये आ गया कि ये जो बुजुर्ग महिला है, इसके पास में इतना सारा सोना है, इसके मरने के बाद सारे गांव के लोग इसे समान प्रमाण में बांट लेंगे, तो हमें कौन सा ज़्यादा मिलने वाला है। इससे अच्छा हम तीनों ये सोना लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। उन तीनों ने एक दिन रात को उस बुजुर्ग महिला के घर चोरी की दोस्तों, और वो सोना लेकर कहीं चले गए। तो दूसरे दिन उन्होंने दोस्तों एक शहर में वो सोना लेके गए सुनार के पास में। तो सुनार ने देखकर वो सोना फेंक दिया, बोले ये झूठा और नकली सोना है, बोले ये इसका कुछ मूल्य नहीं है। वो दूसरे सुनार के पास में गए, उसने भी वही रिप्लाई दिया। तीसरे के पास में गए, उसने भी वही जवाब दिया। उन तीनों को ये बात बहुत बुरी लगी कि यार, उस बुजुर्ग महिला ने झूठ बोला है, अपने से बस अच्छी अच्छी सेवा करा लेती है और अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे दिन वो अपने गांव आ गए बैलगाड़ी लेकर और अपने अपने काम से लग गए। एक दिन ये हुआ दोस्तों कि उस बुजुर्ग महिला के पास में कुछ सोना है, स्वर्ण आभूषण है। ये आसपास के गांव में ये बात फैलती चली, कुछ आसपास के शहर में भी बात फैल चुकी थी। तो एक दिन ये हुआ, अमावस के दिन वो महिला आई थी और जिस दिन उस महिला का देहांत हो गया उस दिन भी अमावस की रात थी। तो दोस्तों, उस महिला का देहांत हो गया, उसे स्मशान घाट में जाके जला दिया गया। उसके बाद सब लोग चले गए वहाँ से। भानु, भिका और भीमा, ये तीनों दोस्त वहाँ पे रुके। बुढ़िया, तुम वो चालाक थी, हमसे झूठ बोला, नकली आभूषण बताकर हमसे सेवा करवा ली। तो वो जो बुजुर्ग महिला थी वो हमेशा गांव के लोगों को कहती थी, अगर करोगे मेरी सेवा तो मिलेगा आपको मेवा। भानु, भिका और भीमा कहते थे, सेवा तो आपने हमसे करवा ली, लेकिन मेवा तो कुछ नहीं दिया आपने हमको। कोई बात नहीं, चलो यही सही। उसके बाद गांव में चर्चा शुरू हुई कि अब ये सोना बेचकर सब पैसे आपस में बांट देंगे। सारे गांव के लोग उस विषय में इंटरेस्ट ले रहे थे, सब उत्साहित थे कि ये सोना बेचकर गांव छोड़ के चले जाने का है। तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद उस गांव में बड़ी बड़ी 4-5 गाड़ी आ गई। वो गाड़ियाँ थी बड़े बड़े सेठ साहूकारों की।
तो उन सभी का कहना ये था कि ये बुजुर्ग महिला हमारी रिश्तेदार थी। वो पाँचों के पाँचों आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि नहीं ये वो मेरी रिश्तेदार थी, एक कहता था मेरी थी, दूसरा कहता था मेरी थी, तो इसका जो भी सोना है वो हमारा है बोले, इसके वारसदार हम हैं बोले। तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, ये जितना सोना है ये नीलामी तरीके से ही बेचा जाएगा और इसकी ज़्यादा पैसे जो हमको देगा हम उसी को बेचेंगे। उन पाँचों सेठों साहूकारों ने एक मत किया कि यार ये तो सीधे साधे गांव के गंवार भोले भाले लोग हैं, इनको क्या समझता है। हम एक काम करेंगे, ये सोना कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा का सोना है, तो हम इसको एक काम करेंगे, इन लोगों को सिर्फ 10 लाख रुपए दे देंगे। बातचीत फाइनल हुई दोस्तों। वो सोना कुल 10 लाख रुपए उन्होंने गांव के मुखिया को दे दिया। उसके बाद गांव के लोगों ने प्रति घर 10-10 हज़ार बांट दिए, क्योंकि कुल 100 घर थे उस गांव में, और सोना उनको दे दिया। उसके बाद में सेठ साहूकार लोग निकल गए। उसके बाद गांव के लोगों को एक वचन याद आया कि हमने उस बुजुर्ग महिला को वचन दिया था कि ये सोना बेचने के बाद हम इस गांव में नहीं रुकेंगे, नहीं तो वो शायद हमें परेशान करेगी। इसलिए सारे गांव के लोग रातों रात निकल गए और उन्होंने वचन दिया था, और उस बुजुर्ग महिला ने ये भी वचन लिया था उनसे कि आप किसी भी एक गांव में नहीं रहोगे, अलग अलग गांव में चले जाओगे। भानु, भिक्का और भीमा को भी आश्चर्य लगा, मेवा मिल गया, भले ही 10-10 हज़ार रुपये मिल गए, बहुत है अपने लिए। अब हम तीनों कहीं अलग अलग गांव में चले जाएंगे। भानु, भिक्का और भीमा अलग अलग गांव में चले गए। उसके बाद वो गांव पूरा रातों रात खाली हो गया, और उसके बाद उसके दूसरे दिन जो सेठ साहूकार थे वो सभी के सभी सेठ साहूकार उस गांव में आए। बहुत गुस्सा हो रहे थे कि उन गांव के लोगों ने हमको फंसाया या ठगाया। सारा सोना नकली निकला। सब घरों में उन्होंने देखा, सारे घर खाली थे, कोई नहीं था। और ऐसा ढूंढते 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 वो एक पुतले के पास में पहुँचे। वो पुतला उस बुजुर्ग महिला का बनाया था। जिस दिन उस बुजुर्ग महिला का देहांत हुआ था उसके दूसरे दिन वो पुतला वहाँ पे बना दिया गया था, और वो पुतले के नीचे लिखा था, लालच बुरी बला होती है। अब ये उस बुजुर्ग महिला ने ही कहा था कि मेरे मरणोपरांत उस पुतले के नीचे ऐसा लिख देना, लालच बुरी बला होती है। तो जब उन सेठ साहूकारों ने पढ़ा, उनको बहुत बुरा लगा। उनकी सब स्टोरी समझ में आ गई कि वो बुजुर्ग महिला के पास में नकली सोना था। गांव के सीधे लोगों को असली सोना बता के उससे सेवा चाकरी करवा ली, और उसके बाद में उनको बताया कि भाई मेरा सोना ऐसे इस तरीके से बेच देना, और उन्होंने वो सोना बेच दिया। दोस्तों, उसके बाद वो लोग सेठ साहूकार वहाँ से चले गए। उन्हें भी पछतावा हुआ। अब पता नहीं दोस्तों ये कहानी कितनी सच थी, कितनी झूठ थी, या मनगढ़ंत कहानी थी या काल्पनिक। तो जो भी है दोस्तों, हमने इसे काल्पनिक कहानी समझ के आपके सामने पेश की। तो आपको कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स से बताना मत भूलिए। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम मैं आपको एक हॉरर स्टोरी मैंने आपको बताई। इससे अच्छी अच्छी कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि। देखते रहिए नमस्ते डियर जिंदगी।